हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एमआईएम के जीत के 5 बड़े कारणों के बारे में बातें करेंगे, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इन्हीं 5 कारणों की वजह से एमआईएम एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है बिहार के अंदर। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि मजबूत मुस्लिम वोट बैंक। आप सबको पता है कि बिहार के सीमांचल इलाके में जैसे कि किशनगंज ज़िला है, अररिया ज़िला है, पूर्णिया ज़िला है, कटिहार ज़िला है, तो इन ज़िलों के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। मुस्लिम वोटर्स बहुत ही ज़्यादा है और कुछ विधानसभा तो ऐसे है जहां पर 80% से भी ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स है। तो इन मुस्लिम वोटर्स की वजह से जो ये मजबूत मुस्लिम वोट बैंक है, ये फेवर कर रही है एमआईएम पार्टी को, ये फेवर कर रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, ये फेवर कर रही है हक की लड़ाई करने वाली पार्टी को और उसको अपना नेता मान रहे हैं। तो बेसिकली एमआईएम इन इलाकों में मुस्लिमों के बीच में जो है एक राजनीतिक पहचान बनाई है। इसी वजह से पिछले बार भी उनको अच्छी खासी कामयाबी मिली थी और लोग ये समझ रहे हैं और समझते आ रहे हैं और समझने लगे हैं कि ओवैसी को जो है अपनी आवाज़ जो है वो मान रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ही की आवाज़ जो है वो हमारी आवाज़ है। तो मजबूत मुस्लिम वोट बैंक जो है ना एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एमआईएम जीत सकती है बिहार के अंदर। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो ये है कि ओवैसी की लोकप्रियता और भाषण शैली। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सदन में बोलते हैं तो लोग उनको खूब देखते हैं, खूब तारीफ़ करते हैं और उन्हीं की वजह से जो है उनकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता जो है पूरे देश के अंदर फैला है। हालांकि वो हैदराबाद के एमपी है, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत के अलग अलग राज्यों में उसके चाहने वाले ज़्यादा है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता कहीं न कहीं सदन से निकलकर लोगों के दिलों में पहुंची है और भाषण शैली से भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। जिस लॉजिक से, जिस तर्क और जिस जोश के साथ और धार्मिक भावनाओं से के साथ जो वो अपना स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, कहीं ना कहीं वो युवाओं के दिलों में जाकर उतरते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया के अंदर युवाओं में बहुत ही ज़्यादा पकड़ है और बहुत मजबूत दिखाई भी दे रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सीधे बोलने वाले नेता के रूप में भी माने जा रहे हैं कि इधर उधर घुमा के बात नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कोई भी जो है ओल झोल बातें नहीं करते हैं, लॉजिक से बातें करते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण है वो ये स्थानीय मुद्दा पर ध्यान। एमआईएम ने सीमांचल में जो है विकास, शिक्षा, सड़क और बाढ़ जैसी समस्याओं को उठाया है। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट और संदेह नहीं होना चाहिए कि आज लोग सीमांचल को विकास करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें से एमआईएम भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यही आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। इसी वजह से जो है अन्य दलों की तुलना में ये मुस्लिम और गरीब इलाकों की असली मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बात करने वाली ये पार्टी बनी है। तो जिसकी वजह से जो है इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है, लोग इनको और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि इनका लोगों का एक्सपेक्टेशन अभी और भी ज़्यादा हाई होता जा रहा है एमआईएम के लिए, लेकिन फ़िलहाल एमआईएम सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है सीमांचल के इन इलाकों के अंदर। चौथा जो मेन कारण है वो ज़मीनी संगठन और समर्पित जो कार्यकर्ता है। पार्टी ने गांव-गांव तक अपना संगठन पहुंचाया है। अख्तर उल इमान जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैंपेनिंग की है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहते हैं पहले भी और अभी भी, और बहुत सारे लोगों को जोड़ने की भी कोशिश किया है। मुसलमानों के अलावा भी हिंदू को जोड़ने की कोशिश किया और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। राणा रंजीत साहब जो उनके एक एग्जाम्पल भी उनमें से एक है। तो इससे साफ पता चलता है कि ज़मीनी स्तर पर इनका संगठन मजबूत नज़र आ रहा है, बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी, सीमांचल के अलावा भी। हालांकि अभी मेन फोकस सीमांचल पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इसको अपना गढ़ बनाकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में आसानी से अपनी पार्टी को फैला सकते हैं। तो ये इनका एक रीज़न है और जो ये चीज़ें हैं ये एमआईएम को जो है एक अलग पहचान दिलाने में कहीं ना कहीं काम करती हुई आ रही है। इसके अलावा जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गठबंधन के बारे में जो इनको गठबंधन ने जो ठुकराया है, उससे भी लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं कि हमारे नेता ने जो है बार बार फरियाद किया था लेकिन इनको ठुकरा दे रहे हैं। लोग इसकी सच्चाई भी अब समझने लगे हैं। युवा वर्ग का समर्थन अच्छे खासे मिल रहा है, लोग सोशल मीडिया पर एक बड़ा सपोर्ट मिलता है और इनके खिलाफ जो भी बातें करते हैं कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने में ये लोग काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। अन्य पार्टियों की जनता से नाराज़गी, ये बात बिल्कुल सच है कि आरजेडी, जदयू और कांग्रेस से जो है सीमांचल के लोग ऊब चुके हैं, निराश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें वर्षों से जो है विकास नहीं मिला है वहाँ के लोगों को। कभी दल बदले ज़रूर जा रहे हैं, जदयू आ रहे हैं, कभी एनडीए आ रहे हैं, कभी महागठबंधन के जदयू आरजेडी आ रहे हैं, कभी कांग्रेस आ रहे हैं, लेकिन हालात जो है जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। तो कुल मिलाकर वहाँ के लोग जो है, सीमांचल के लोग जो है इन पार्टियों से निराश है। इसीलिए एमआईएम जो है विकल्प की
की राजनीति बनकर उभरी है, लोगों का एक ऑप्शन बनकर उभरा है और जिस तरीके से एक मुसलमानों की क़यादत के बारे में बात कर रही है इमाम पार्टी, इससे लोगों को लग रहा है कि ये तो मेरी बात कर रही है, लोगों को लग रहा है ये तो हमारी बात कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये तो मेरा अपना खून है। तो इस तरीके की भावनाएं जो है कहीं ना कहीं इमाम पार्टी जो है वो बढ़ रहा है लोगों के अंदर। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सीमांचल के अंदर एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इमाम एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है सीमांचल के अंदर। बाकी आपके हिसाब से क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।